Hello everyone. Today we are going to continue our poem Trees जो कि एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन के द्वारा लिखी गई है। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा है कि जो पोइट है वो इस पोइम के अंदर ट्रीज़ का कंपैरिजन करती है और हमें बताती है कि जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं वो भी कितनी स्वीट साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि वो सभी को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो नेचर ऑब्जेक्ट्स की प्रेज़ करती हैं। अब नेक्स्ट लाइन्स के अंदर पोइट क्या कहना चाह रही हैं वो अपने आज देखते हैं। द सन shone whole all the sun shone whole at intervals, then half, then utter hid, as if himself were optional and had estates of cloud। तो पोइट क्या कह रही है कि जो सन है, शोन ये फॉर्म है शाइन की, सन शोन होल एट इंटरवल्स कि जो इंटरवल मीन गैप, कि जो सन है वो गैप के अंदर शाइन कर रहा है। कि मीन जो सन है वो धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर उसकी जो शाइन है, लाइट है, वो गैप के अंदर आ रही है, रुक रुक के आ रही है। और बीच में वो क्या कर रहा है, देन हाफ देन अटर हिड, कभी हाफ और कभी अटर, अटर का मीन कंप्लीटली, एब्सोल्यूटली। तो कभी तो क्या है, जो सन है वो अर्थ के ऊपर शाइन करता है, कभी हाफ हिड, हिड मतलब छिपना, कभी वो आधा छिप जाता है और कभी अटर कंप्लीटली छिप जाता है। तो ये छिपेगा कहाँ पर, ये बादलों के आगे आने से ये छिप जाएगा, मीन बादलों के पीछे छिपेगा। कि बादल सन के आगे आएंगे तभी उसकी जो लाइट है वो अर्थ के ऊपर कम आएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया है कि जो सन है उसके आगे बादलों का एक घेरा है, एक कवर है। तो कभी तो वो उसमें से निकल कर शाइन कर रहा है, कभी आधा छिप रहा है और कभी कंप्लीटली उनके पीछे छिप रहा है। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, ऑप्शनल का मीन अकॉर्डिंग टू विल, अकॉर्डिंग टू विश, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो सन है हिमसेल्फ, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हिमसेल्फ वर्ड है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा गया है। तो इस वर्ड के थ्रू जो पोइट है वो यहाँ पर सन को क्या बता रही है, एक मोनार्क बता रही है, एक किंग बता रही है। इसीलिए वो यहाँ पर क्या है, कैपिटलाइजेशन यूज़ कर रही है कि इसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपने को सन का जो हाई रैंक है, सन की जो क्वालिटी है उसके बारे में बताना चाहती है। तो जो सन है उसकी जैसे खुद की अपनी इच्छा हो, ऑप्शनल, कि उसकी अपनी खुद की जैसे कि ये इच्छा है, उस इच्छा से वो क्या कर रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी पूरा बाहर आ रहा है, कभी आधा बाहर आ रहा है और कभी पूरा छिप रहा है। और ये जो सन है यहाँ जैसे कि मोनार्क बताया गया है, तो उस मोनार्क क्या है, एस्टेट्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड की एस्टेट, एस्टेट मीन होता है जागीर। तो जागीर क्या होती है कि कोई भी एक लैंड का पार्ट जो कि किसी के पोजेशन में होता है। तो मीन ये एक जैसे मोनार्क है सन, तो सन की ये जो क्लाउड है वो क्या है, एस्टेट है। तो क्या करता है जो सन है वो अपनी एस्टेट ऑफ क्लाउड, अपनी
बादलों जो रूपी जागीर है उसमें से वो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, कभी बाहर आ रहा है और कभी उनके पीछे छिप रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो सन है उसको विम्जिकल मोनार्क बताया गया, जो अपनी इच्छा से, जो अपने अकॉर्डिंग बार बार ऐसा काम कर रहा है जैसे कि वो एक क्या कर रहा है, लुका छिपी का खेल खेल रहा हो। आगे पोइट क्या कह रही है, सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम। और ये जो एस्टेट्स ऑफ क्लाउड है, कि ये जो उसकी क्लाउड वाली एस्टेट है, जागीर है, सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम, वो उसके लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट मीन इनफ, पर्याप्त है। एनफोल्ड का मीन कवर करना, कि ये जो जागीर है, ये जो क्लाउड्स हैं, ये सन को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं, कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी जागीर है कि ये सन को कवर कर लेंगे, उसको पूरी तरह से ढक लेंगे। एटर्नली फ्रॉम व्यू, और कैसे ढक लेंगे, एटर्नली। एटर्नली का मीन परमानेंटली, कि ये जागीर इतनी बड़ी है कि ये परमानेंटली व्यू से, व्यू का मतलब साइट, नज़र, कि हमारी नज़र से, पृथ्वी की नज़र से, दुनिया वालों की नज़र से ये हमेशा के लिए उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ये इतनी बड़ी उसकी एस्टेट है। एक्सेप्ट इट वर अ विम ऑफ हिज, तो यहाँ पर फिर से हिज वर्ड कैपिटल यूज़ किया है, तो हिज यहाँ पर सन के लिए मीन उसकी सुपीरियरिटी को शो करने के लिए यूज़ किया है। और विम का मीन क्या होता है, सनक, जैसे कि ये क्या है, उसकी सनक है। तो उस सनक के कारण टू लेट द ऑर्चर्ड्स ग्रो, वो क्या करता है, ये उसकी सनक है, ये उसकी खुद की इच्छा है कि वो क्या कर रहा है, कि वो एटर्नली उसके पीछे रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन ये उसकी विम है, सनक है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, लेट द ऑर्चर्ड्स ग्रो, वो ऑर्चर्ड्स को ग्रो होने में हेल्प कर रहा है। ऑर्चर्ड्स मीन होता है गार्डन ऑफ फ्रूट्स। वो क्या है, जो धरती के ऊपर फ्रूट्स के जो गार्डन हैं उनको ग्रो करने के अंदर वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट के अंदर ही ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बताया है कि वो अपनी इच्छा से ही क्या है, उनको ग्रो करने के लिए वो क्या करता है, इस एस्टेट से बाहर आता है। इन दिस वे सन को यहाँ पर सुप्रीम पावर, गॉड के रूप में दिखाया गया है, जो कि धरती के ऊपर लाइफ और एनर्जी का मेन सोर्स है, और उसके बिना यहाँ पर ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और जो पोइट है उसने भी सन को स्पेशल, मोनार्क, एज अ गॉड शो करने के लिए, मीन डिफरेंट शो करने के लिए कैपिटलाइजेशन यूज़ किया है, लाइक हिम और हिज वर्ड। जो यहाँ पर कैपिटल यूज़ किए गए हैं वो इसी को शो कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।